नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड में प्लानिंग के बारे में। अभी ये प्लानिंग क्या आता है भैया, हमारे पास रफ स्टोन तो आ गया, उस पे प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग किस हिसाब से होना चाहिए उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो भी रफ स्टोन आते हैं वो आप बॉईल करते हैं या फिर उस पर प्रोसेस करते हैं, उस पर भारपाना करते हैं या फिर उसका असॉर्टमेंट करते हैं, वो आप अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आपके पास कोई भी कट आती है, लाइक आप कोई भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर आप खुद का डायमंड बिजनेस यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये यूनिट में आप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। अभी आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि डायमंड का प्लानिंग कैसे होता है। आपने सरिन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। सरिन टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास कोई भी मेकेबल डायमंड या फिर हमारे पास कोई भी क्राफ्ट आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फिलहाल हमारे पास जो भी डायमंड्स है उसे हम सरिन स्टेज पे रखते हैं। सरिन स्टेज में रखने के बाद हम मेकेबल ऑप्शन यूज़ करते हैं। जो एडवाइज़र आता है 5.37 भी आ गया है, तो उस एडवाइज़र के हिसाब से या फिर उस एडवाइज़र के ऑप्शन का यूज़ करके हम डायमंड में मेकेबल डायमंड बिठा सकते हैं। अभी ये मेकेबल डायमंड है वो बिठ गया, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस 4P की मशीन है, उसके बाद रशियन रूटिंग या जो अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम सारी की सारी करते हैं। लेकिन अभी हमें मान लीजिए कि डायमंड है, उसका प्लानिंग सबसे पहले होना चाहिए ना, उसके बाद हम उस डायमंड को हम शरीर में रख सकते हैं। अभी देखिए, हमारे पास कोई भी डायमंड आया लेकिन उसके भीतर काफ़ी सारी इम्प्योरिटी होती है। अभी ये इम्प्योरिटीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की कि इम्प्योरिटीज़ क्या है। डायमंड के भीतर काफ़ी सारे ऐसी इम्प्योरिटीज़ रहती है जो डायमंड की वैल्यूएशन कम करती है, डायमंड की जो स्पार्किंग है वो भी कम करती है और डायमंड को क्रश भी कर सकती है। ऐसी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव करनी है या फिर उसका प्लानिंग लेके डायमंड में सेट करनी है। फॉर एग्जांपल ये सेटिंग या प्लानिंग क्या होती है, कोई भी डायमंड आप पॉलिश करते हैं तो उसके भीतर क्या इम्प्योरिटीज़ है वो हमें सबसे पहला मालूम होना चाहिए। यानी कि हम डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना, डायमंड के भीतर सबसे पहले जो टेबल बैठेगा वो कहाँ पे बैठेगी, जो टिक यानी कि हम क्यूलेट कहते हैं वो कहाँ पे सेट होगी, यानी हमारा गर्डल, क्यूलेट या फिर हम जो पेविलियन कहते हैं वो सब कहाँ फिक्स होगी वो भी हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके हिसाब से ही हम डायमंड का प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमें इतना तो मालूम हो गया कि डायमंड का प्लानिंग करना है तो सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए डायमंड के बारे में, क्योंकि डायमंड का प्लानिंग है उसके हिसाब से ही आप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसके हिसाब से भी आप डायमंड में प्राइस लिस्ट भी सेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से डायमंड का प्लानिंग किया, आपके पास जो डायमंड के कलर है वो भी बढ़िया है या फिर आपके पास कलरलेस डायमंड, वाइट डायमंड भी बढ़िया है और आपने बढ़िया प्लानिंग किया तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस लिस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से टोटली डायमंड का प्लानिंग होना चाहिए तो ही हमें मालूम होगा कि डायमंड है भैया, उसका प्लानिंग भी करना है। वो प्लानिंग है वो हम कैसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो डायमंड का प्रोटोटाइप आता है वो कैसा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी रफ स्टोन है उसमें कैसे आप प्लानिंग बिठाएंगे उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए। ये नॉलेज आ गया तो ऑब्वियसली आप डायमंड में आगे बढ़ सकते हैं, डायमंड का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो कोई भी डायमंड आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो टेबल आता है उसके भीतर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो उसकी टिक आती है उसमें भी भाई कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पोर्शन ऐसे है जिसमें इम्प्योरिटीज़ रह गई तो क्या होगा, डायमंड टोटली आपको ऐसा लगेगा भैया ये डायमंड है बहुत वीक है, इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि जो ये इम्प्योरिटीज़ है वो पूरे डायमंड में स्प्रेड आउट हो जाएगी। ऐसा हमें महसूस होता है जब हम आई ग्लास लगाते हैं। लेकिन उसमें अगर मान लीजिए आपने टिक में एक ही डिफेक्ट रहने दी, लाइक नाश रहने दी, तो वो नाश पूरे डायमंड में स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड यानी कि वो नहीं चली जाएगी लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि भैया ये डायमंड है बहुत वीक है।